एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जैसा कि थर्सडे हो गया है और आप देख सकते हैं मेरा ये सामान लगेज जो है, और यहाँ पे कुछ और भी पड़ा है। तो मेरी प्रिपरेशन हो गई है और तैयारियाँ तो चल ही रही हैं। घर जाना है, परसों निकलना है यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि मैं गोरखपुर के नियर बाय रहती हूँ, मतलब जहाँ पे मेरे हस्बैंड की अभी जॉब है। और जल्द ही मे बी हम लोग गोरखपुर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब गोरखपुर में शिफ्ट हो जाएंगे जब मैं अपने घर से रिटर्न आ जाऊँगी तब तक। और अभी परसों में मुझे यहाँ से निकलना है और संडे को मेरी 1 बजे ट्रेन है गोरखपुर से। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं घर जाने की। मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया है कि मैं घर जा रही हूँ, और घर जाने के लिए मन तो वैसे भी एक्साइटेड रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मायका मायका होता है। ससुराल में भले आप कितने भी सुखी जीवन से अपना भले ही क्यों ना व्यतीत कर रहे हों, पर मायका वर्ड ही एक काफ़ी होता है ना। मतलब मुझे मायका क्या बोले, माँ के बिना मायका वैसे अधूरा है। माँ है, पापा हैं, भाई हैं। और मुझे साल भर हो जाता है तो जाने के बाद ना, मतलब पहले जब यहाँ से मैं जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को भी छोड़ के जाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि होता है हस्बैंड भी अब मेरे सास ससुर नहीं हैं, क्योंकि और हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो कोई ऐसा है नहीं कि चलो इनके साथ रहेगा, खाना बनाना जो भी है XYZ, घर पे आए तो कोई रहे, ऐसा वाला कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से जब मैं जाती हूँ तो मुझे अपने मायके जाने में अच्छा नहीं लगता, और जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मुझे अपने मायके से अच्छा नहीं लगता। जब मैं यहाँ आती हूँ तो लगता है मैं वहीं रहूँ। तो ये तो सबके साथ होता होगा शायद, क्योंकि बोलते हैं ना, इंसान शादी के बाद एक बंधन में बंध जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी बंध गई हूँ, इसलिए मुझे शायद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई नहीं, जाना तो है ही भाई, रक्षाबंधन है। तो अब मैं आप लोग से ना आज एक ऐसी बात पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग उसका सही सही जवाब दें, क्योंकि ज़रूरी है मुझे आप लोग से पूछना। और मैं नहीं चाहती इसमें कुछ लोग होंगे मुझसे अभी भी ये बोलने वाले कि आप कुछ भी होता है आ जाती हैं, ये वो। अभी भी इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होगी मेरे इन सब वीडियो को डालने पे कि आप ऐसा ऐसा पूछ रही हैं, ये वो करके। तो मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग इसका आंसर दें, और मैं चाहूँगी कि आप लोग के अकॉर्डिंग ही मैं कुछ ऐसा डिसीजन लूँ। तो जैसे मैं आप लोग से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे आप भैरव धाम जाते हैं, ठीक है, एक बार गए, 2 बार गए, जब जितना जो आपकी स्वेच्छा हुई, आपको ले जाने वाले जितने जो भी हैं, अगर आपको 1 बार ले गए, 2 बार ले गए, जो भी है, आप जितने बार जा सकें, ठीक है। और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? मतलब अगर हम ऑलरेडी इंसान एक टाइम स्पेंड कर ही दिया है, बहुत टाइम मेरा खुद का निकल गया है ऐसे ही सोच सोच के, यहाँ दिखा लूँ वहाँ दिखा लूँ, है ना। और इंसान ऐसा नहीं है कि बिना पॉजिटिव सोचे बिना हम तो नहीं गए हैं। हम पॉजिटिव सोचें तब तो हम भैरव धाम पहुँच पाए थे। और भैरव धाम का भी आपके पास अगर वीडियो आया तो कुछ ना कुछ फीलिंग के साथ आया, फीलिंग के साथ आपने देखा, तब कहीं जाके हम गए वहाँ पे। तो चलो ठीक है, अगर जिसका रिज़ल्ट आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर जिसका नहीं आया, तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। मतलब धाम से ही हम कनेक्टेड रहें अभी साल 2 साल और, या फिर अब हमको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो हम सोचते हैं ना कि हम अभी 1 साल 2 साल और देख लें, नहीं कि अभी चलो ये वो कर, तो हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, हमारी एज निकल रही है, और हमारे आसपास के लोगों की नज़र में हम, और सच बताऊं, अपने आप में हम भले कितना अच्छा सोच के रखें कि नहीं हम ऐसा हम वैसा, और कहीं ना कहीं हम दूसरों की नज़र में ना, हम और एक हीन भावना से देखना जो होता है ना, वो होने लगता है।
तो मैं वही आप लोग से आज सोची कि क्यों ना आप लोग से मैं पूछूं कि अगर भैरव धाम से रिज़ल्ट नहीं आ रहा किसी का, तो क्या करना चाहिए? क्या उसको कहीं दिखाना चाहिए? क्या उसको अभी वेट करना चाहिए, अभी और 1-2 साल और वेट कर लेना चाहिए? मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता। कभी कभी सच बताऊं, मैं मेरे हस्बैंड काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, पर कुछ चीज़ों में ट्रस्ट भी नहीं होता। मैं सच बताऊं, मैं भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ, मना नहीं करती, पर पता नहीं क्यों अब मेरा डॉक्टर के यहाँ जाने की ना एकदम इच्छा ही ख़त्म हो गई। नहीं इच्छा होती मेरी डॉक्टर के यहाँ जाने की। एक डॉक्टर के यहाँ जाओ वो कुछ बताएगा, और दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाओ वो कुछ बताएगा। मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबका अपना अपना ही एक जो दिमाग में बैठा के रख लिए हैं ना कि किससे क्या हमको बेनिफिट्स होने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही बताते हैं। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट, मैं सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा भैरव धाम से। मैंने एक अंदर से ना एक ट्रस्ट बना के गई थी, नहीं मुझे मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, ऐसा टाइप से मेरे अंदर फीलिंग थी। बट जब कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो अब लगता है कि मैंने तो सोचा था अपने घर जाने से पहले शायद मेरा, क्योंकि मैं 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को घर गए, मतलब घर मैं पिछले अगस्त में गई थी, और मैं उस टाइम दवा खा रही थी भैरव धाम की, और मैं जुलाई में आई थी। तो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया दवा खाते। तो मैं कहीं न कहीं यही सोची थी कि मैं अब अगली बार जब अपने घर आऊँगी तो मैं अकेले नहीं आऊँगी, यही सोच के सोचा था पिछले साल। और यहाँ भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि भगवान मेरा टाइम आ रहा जाने का, 3 मंथ पहले मेरी टिकट हो गई थी। मैं सोच रही थी कि भगवान मेरा टाइम आ रहा है जाने का घर, प्लीज़ कुछ अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। बट मुझे तो निराशा ही हाथ लगी, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। तो मैं ये बस पूछना चाह रही हूँ कि क्या करना चाहिए आगे? मैं आगे अब कुछ और सोचूँ? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं भैरव धाम को गलत बोल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एकदम इस चीज़ को लेके इतना हाइपर मत हो जाइएगा, क्योंकि हमेशा मुझे नेगेटिव कमेंट करने वाले ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव कमेंट करने वाले कम होते हैं। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोग अपना एडवाइस दें, सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कभी-कभी सच बताऊँ, मुझे ना लगता है कुछ ना करूँ, मैं खुद एडॉप्ट कर लूँ बच्चे को। सच बताऊँ, मैं मेरे अंदर से ना एकदम क्या पता क्यों कुछ मन नहीं करता यार, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी लेने का एकदम इच्छा टूट गया कि एक तो मैं बहुत झेली हूँ यार, नहीं मन करता मेरा डॉक्टर से बिल्कुल। 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, ये चेकअप वो चेकअप, मतलब मुझे लगता है औरत बन के ना मुझे बहुत नफ़रत होती है। मैं सच बताऊँ, मैं शादी के पहले तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं सोचती थी लड़कियों की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। पर मैं सच बताऊँ आप लोग को, मतलब मुझे ना इतनी गंदी लगती है लड़कियों की लाइफ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही शादी। मतलब मुझे लग रहा पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जीवन को जीने की, या अपने हस्बैंड के साथ संघर्ष करने की, सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड लोग को क्या है यार, सिर्फ पैसे कमाने का उनको टेंशन रहता है। पर एक लड़की को, एक औरत को हर वो टेंशन रहता है जो शायद एक आदमी समझ भी नहीं सकता, नहीं समझ सकता। बच्चे हो तो टेंशन, नहीं हो तो टेंशन, बच्चे हो जाए तो उसको पढ़ाई से लेकर हर एक काम, खाना पिलाना, सब कुछ, मतलब जो भी करना है वो हर एक काम वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ करेगी। बच्चे ना हों, लोगों के अब हम मेरे हस्बैंड के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता कुछ भी बोलने का, कुछ भी। और मेरे सामने मैं इसलिए जल्दी से नीचे वगैरह नहीं उतरती। लोगों को, मेरा रूम जो है फर्स्ट फ्लोर में है, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होता कि मैं किसी से बात करूं या फिर कुछ भी करूं। मेरा एकदम % भी मन नहीं होता कि मैं किसी से कुछ भी बात करूं, क्योंकि लोगों की नज़र ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है ना, मेरे अंदर जो कमी है उस पे ही टिकी रहती है यार। मुझे पता नहीं क्यों इच्छा ही ख़त्म हो गई। और एक बात और, पता है क्या है कि जैसे मेरी हैबिट क्या है, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है वो मैं सीधे मना कर देती हूँ, या फिर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी तो मैं बेधड़क टाइप से बोलने वाली हूँ ना। तो लोगों को ना और लगता है, जैसे मैं किसी के लिए अगर बोलती कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे मुझे मतलब
कुछ भी चीज़ ऐसा छू देना जल्दी से बिना हाथ धोए या फिर कुछ भी, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगी वो सब चीज़ें। अगर मैं ये सब चीज़ें मुंह में बोल देती हूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि वो पीठ पीछे, या फिर मुझे लगता है कभी कभी तो मेरे सामने ही इतना खुसुर फुसुर करके बातें होती हैं, तो मुझे यही लगता है कि लोगों के दिमाग में यही चलता होगा कि इतना मानती है इसीलिए तो यही सब होता है। मुझे लगता है यही सब होता है। और देखिए, मानना, मुझे, मेरी सोच हो सकता है गलत हो, क्योंकि जब हम किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं ना, तो कोई अच्छी बात भी करता है तो हमको लगता है वो हमारे बारे में ही बात करता है। मैं नहीं चाहती, मैं सब चीज़ को इग्नोर मारती हूँ, बट पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि यार ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क्या ही बोलूँ इस चीज़ को लेके, बट हाँ, कभी कभी थोड़ा खुद में मैं परेशान रहती हूँ इन सब चीज़ों को लेके। पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यही लगता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बट मैं आप लोग से बस राय जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कि मुझे आगे अब ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आप लोग क्या करवा रहे हैं मुझे वो भी बताइए, ताकि मैं कुछ तो सोचूं। और आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा आंसर ना अच्छा दीजिए, मतलब मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हाँ आप लोग भी कुछ करवा रहे हो, कुछ आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हो। मुझे लगता हो सकता है सबका रिज़ल्ट आ गया हो, इसलिए शायद मैं ही बस रुकी हूँ, हो सकता है इसलिए मुझे बस इतनी दिक्कत हो रही है। आप लोग कभी कुछ खुलकर नहीं बोलते हैं तो कैसे पता चलेगा? प्लीज़ कुछ खुलकर बताया कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि यार हाँ हम बस ऐसे नहीं हैं, हम बस ऐसा अकेले नहीं हैं, कई और भी ऐसे लोग हैं। तो जैसे कि मेरी ये पैकिंग भी हो गई है और अब मैं परसों निकलूँगी, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से चल जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि मैं नहीं जाऊँ, मैं ऐसा हो जाए, मैं वैसा हो जाए। तो अब देखती हूँ, हाँ, अच्छे से मैं चली जाऊँ, यही चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हैं मुझसे भी, और वैसा कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी है, मतलब 2 दिन में सब भूल भाल जाते हैं, कुछ ऐसा तो होता नहीं है, कुछ अगर गलत हो जाएगा तो। बाकी ऊपर वाला जाने क्या होगा। तो चलिए, इतना ही मेरा ये लास्ट अभी का यहाँ का लास्ट वीडियो है जहाँ पे अभी मैं हूँ, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए।